अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से 13 सितंबर को जो फैसला महफूज किया गया था वो सुनाया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ तरीके से कराने में नाकाम रही है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि 20 रोज के अंदर अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, और 20 रोज जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाए। मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 जून 2022 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे और 10 जून 2022 को पार्टी आइन में तब्दीली की गई थी, जिसकी बेज़ाब्तियां जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में उसकी निशानदेही हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर नोटिस जारी किए गए थे। समातों के बाद 13 सितंबर को ये फैसला जो है महफूज किया गया था और आज इस फैसला जो है सुनाया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 8 जून 2022 को होने वाले इंतखाबात थे उनको गलत करार दिया गया है और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रही थी और दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। आपको खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही है। पीटीआई को दोबारा 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। आदिल बताइएगा कि बल्ले का निशान भी जो है वो बरकरार रखा गया है। इस हवाले से भी हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त अपने नाजरीन को बताएं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पार्टी आइन में तब्दीली की वजह से इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस दिया था। बल्ले का निशान बरकरार रखा गया है और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन का फैसला सुना दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही पीटीआई, ये फैसला सुनाया गया है और इसके साथ साथ ये भी फैसला सुनाया गया है कि बल्ले का निशान बरकरार रहेगा। आदिल निज़ामी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। आदिल बताइएगा कि बल्ले का निशान दोबारा जो है वो बरकरार रखा गया है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आदिल से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं पीटीआई 7 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट जमा करवाए, ये फैसला दिया गया है। पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही है, फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इसके साथ साथ 20 दिन दिए गए हैं पीटीआई को कि वो दोबारा इलेक्शन कराने का उसे हुक्म दिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आदिल निज़ामी से। आदिल बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 जून 2022 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें निशानदेही हुई थी कि 8 जून को इलेक्शन हुआ, 10 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी का जो आइन था उसमें तरामीम की गई थी और तरामीम के मुताबिक ही पिछली डेटों में इलेक्शन करवा दिया गया था। ये निशानदेही होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया गया था और नोटिस समातों के बाद 13 सितंबर को इस जो केस है इसका फैसला महफूज किया गया था, जिसका आज जो फैसला सुनाया गया है। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी इंतखाबात थे वो शफाफ नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि दोबारा से पार्टी के इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसका इनेकाद किया जाए। 20 रोज के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना है। इंतखाबात होने के 7 रोज बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाजमी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात की रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा नहीं करवाती तो फर्दर कार्रवाई पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। जी पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। पीटीआई 7 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट जमा करवाए, ये फैसला दिया गया है और 20 दिन का टाइम दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 20 दिन में दोबारा इलेक्शन कराए। अच्छा आदिल बताइएगा कि अगर 20 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए जाते पीटीआई की जानिब से तो उसके बाद क्या दायरा कार होगा, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, जो भी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं उन पर लाजिम है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन करवाने के बाद जो इलेक्शन के नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना लाजिम होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन थे 2021 में ड्यू थे, लेकिन कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 1 साल की एक्सटेंशन ली थी। उसके बाद भी 2 बार एक्सटेंशन ली गई और फिर पार्टी के इंतखाबात 8 जून को मुनक्किद हुए थे, जिसका नतीजा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसमें बेज़ाब्तियां पाई थी। ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं उनको ये पूरा जो प्रोसीजर है इंट्रा पार्टी इंतखाबात है वो कराना लाजिम है। अगर कोई भी सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो नहीं करवाती, उसका इनेकाद नहीं करती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मुकर्रर टाइम है रिपोर्ट जमा नहीं करवाती तो उस पार्टी को अनरजिस्टर्ड कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसे डी लिस्ट कर दिया जाता है, उसका निशान जो है वापस ले लिया जाता है।
ابھی پاکستان تحریک انصاف کو 20 دن کی الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے مہلت دی گئی ہے کہ 20 روز کے اندر اندر پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کا انعقاد کیا جائے، اور جو پارٹی الیکشن جب ہو جائیں تو ہونے کے 7 روز کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو نتائج آئیں کہ پارٹی کے کن عہدوں پر کون سی شخصیات جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں، تمام تر رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروانی ہوگی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن اور بر وقت رپورٹ جمع نہیں کروائے گی تو فردر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی